नमस्कार प्यारे किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टेक्निकल योजना गुरु में। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत भर्ती 2021 के संबंध में। क्या आप इसमें आपको कहां फॉर्म जमा करना है, क्या योग्यता आपकी होनी चाहिए और इसका जो चयन होगा मोबिलाइजर भर्ती में वो किस प्रकार से होगा। तो इस सबको हम बारीकी से समझेंगे और इसमें क्या काम करना है आपको, और अधिकतम योग्यता क्या है और न्यूनतम योग्यता क्या है, तो वो सब कुछ हम क्लियर करेंगे। और इसमें साथ ही 52 पद इसके लिए निर्धारित किए गए हैं। मध्य प्रदेश की यह भर्ती किन जिलों में होनी है वो भी मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है। और एक रिक्वेस्ट करेंगे हमेशा की तरह, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें, ताकि जो भी हमारे नए वीडियो रहते हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं पंचायत राज संचालनालय मध्य प्रदेश भविष्य निधि कार्यालय के समीप, यहाँ से ये जानकारी भोपाल से प्रेषित की गई है। यहाँ पर ये मोबाइल नंबर दिए गए हैं, चाहें तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं या फिर ईमेल भी आप उनको कर सकते हैं। और 31/12/2020 को यह नोटिफिकेशन जारी किया गया था इस भर्ती को लेकर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं विषय में, यहाँ पर विषय में देख सकते हैं राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान RGSA के अंतर्गत पेशा गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु मोबिलाइजर का चयन हेतु बाबत संचालय का पत्र क्रमांक 783 और दिनांक है 20/1/2020 के विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसके माध्यम से राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय से स्वीकृत कार्य योजना के अनुसार, चूंकि ये केंद्र सरकार से स्वीकृत हुए हैं, अनुसार पेशा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में विशेष सहायता मद अंतर्गत निर्धारित गतिविधियों के क्रियान्वयन एवं निष्पादन हेतु प्रदेश की पेशा क्षेत्र के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र की 5221 ग्राम पंचायतों में एक ग्राम सभा पेशा मोबिलाइजर का चयन किया जाना है, जिसके अनुक्रम में मोबिलाइजर्स के चयन हेतु संलग्न परिशिष्ट अनुसार दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उक्त निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही निर्धारित समय सीमा में करना सुनिश्चित करें एवं चयनित मोबिलाइजर की संबंधित जिला एवं जनपद अनुसार ग्राम पंचायत वार जानकारी उनकी प्रेषित की जाए। तो हम सबसे पहले बात करते हैं ग्राम सभा मोबिलाइजर की चयन प्रक्रिया और मापदंड। तो इसमें पद नाम है ग्राम सभा मोबिलाइजर और न्यूनतम अनिवार्य जो क्राइटेरिया है वो है आवेदक कम से कम 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। लेकिन यदि किसी पंचायत में कोई 12वीं उत्तीर्ण नहीं है तो उसकी दशा में आप 10वीं पास अभ्यर्थियों के द्वारा भी आवेदन किया जा सकता है, लेकिन वहाँ पर जहाँ पर कोई 12वीं पास नहीं है जिस पंचायत में। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, आवेदक ग्राम पंचायत का स्थायी निवासी हो। इसकी पुष्टि हेतु आवेदक का नाम अथवा आवेदक के माता पिता का नाम, आवेदक के पति का नाम संबंधित ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में दर्ज होना चाहिए, जिस हेतु आवेदक को आवश्यक दस्तावेज जैसे कि वोटर ID कार्ड आवेदन के साथ 100 प्रमाणित संलग्न करना होगा। तो आप स्पष्ट रूप से कहा गया है कि स्थायी निवासी होना चाहिए ग्राम पंचायत का। अब बात कर लेते हैं आवेदक की आयु सीमा। तो आवेदक की आयु सीमा 1 जनवरी 2020 की स्थिति में निम्न तो कम से कम 18 वर्ष तो होनी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष। आयु सीमा में छूट शासन के अनुसार दी जा सकती है थोड़ी बहुत। और इसके लिए अतिरिक्त अगर आपने CRP प्रेरक या फिर स्वच्छताग्राही स्व सहायता समूह के सदस्य हैं, प्रेरक हैं, आवेदक को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत यदि किसी भी परियोजना में यदि आपने कार्य किया है तो उसका अनुभव प्रमाण पत्र संबंधित जनपद पंचायत के प्रमुख के समक्ष मुख्य कार्यपालन अधिकारी होते हैं उनके द्वारा काउंटर साइन किया गया होना चाहिए और ये आपको साथ में संलग्न करना है, उसमें लगाना है। यदि किसी अन्य विभाग या किसी शासन द्वारा मान्यता प्राप्त गैर शासकीय संस्थाओं में कार्य का अनुभव हो तो वो भी आप लगा सकते हैं उसका अनुभव। और साथ में आवेदक को जारी किया हुआ अगर नियुक्ति पत्र है आपके पास तो और सैलरी स्लिप तो वो भी आप साथ में इसमें लगा सकते हैं। तो आगे बात करते हैं, अगर आपने कंप्यूटर किया है तो शासन से मान्यता प्राप्त संबंधित शैक्षणिक संस्थान से DCA या PGDCA अथवा समकक्ष यदि आपने BSc वगैरह कंप्यूटर से की है तो आप वो भी इसमें लगा सकते हैं। इसमें अंकों का निर्धारण किस प्रकार से होगा, इसमें जो 12वीं अगर आप उत्तीर्ण हैं तो इसके अधिकतम 60% अंक का, यदि किसी ग्राम पंचायत में 12वीं उत्तीर्ण अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में 10वीं पास अभ्यर्थियों के 10वीं में प्राप्त अंकों के 60% अंक उसको प्रदान किए जाएंगे यदि वो 10वीं की मार्कशीट लगा। अगर कोई बंदा स्नातक किए है या ग्रेजुएट है तो उसका 10% उसको उसमें ऐड जोड़ा जाएगा।
अगर वो अनुसूचित जनजाति से है तो उसके 10% अंक उसको दिए जाएंगे। इसके लिए उसको एक जाति प्रमाण पत्र रहता है, वो उसको साथ में लगाना है। चूँकि यह जो भर्ती हो रही है यह अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए ही हो रही है, लेकिन किसी कारणवश यदि वो योग्य नहीं है तो उसके बाद किसी अन्य का नंबर लगेगा, लेकिन प्राथमिकता अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए ही है। महिला अभ्यर्थी है तो यदि वो महिला है तो 10 अंक उनको दिए जाएंगे। दस्तावेज में आप कोई भी कुछ भी दस्तावेज लगा सकती है, जैसे आधार कार्ड, परिचय पत्र। अगर आपने कंप्यूटर DCA PGT कुछ भी किया है तो उसके 10 अंक आपको दिए जाएंगे, तो उसकी डिग्री भी आपको लगाना है साथ में। अब ये सारे दस्तावेज जमा होने के बाद आपके अंकों का निर्धारण किया जाएगा, और आपके अंकों के निर्धारण के आधार पर यदि ऐसी स्थिति आती है कि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक आ जाते हैं तो फिर जो वरीयता है वो दी जाएगी। सबसे पहले तो अनुसूचित जाति की जो जनजाति है उनकी महिलाओं को दी जाएगी, उसके बाद अनुसूचित जनजाति के पुरुषों को दी जाएगी, उसके बाद अनुसूचित जाति महिला, अनुसूचित जाति पुरुष, फिर उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को दी जाएगी, फिर उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग पुरुषों को दी जाएगी, उसके बाद सामान्य वर्ग की महिलाओं को, और उसके बाद सामान्य वर्ग के पुरुषों को। इस प्रकार से ये दी जाएगी। अगर अंक समान होते हैं तो सबसे पहले ये क्रम है, इसके आधार पर चयन किया जाएगा। और यदि इसके बाद भी यदि किसी व्यक्ति के 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी रह जाते हैं और उनके अंक समान है, निराकरण नहीं हो पाता, तो उनको उम्र के आधार पर वरीयता दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी। जिनकी उम्र ज़्यादा होगी उनको चुना जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे जो गतिविधियों का विवरण है, ग्राम पंचायत क्षेत्र में जितने भी शिक्षा निवासरत मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से जितने भी अभ्यर्थी हैं, यदि उन्होंने 12वीं पास की है, उत्तीर्ण की है और निर्धारित आयु सीमा वाले हैं, तो उनकी सूची तैयार की जाएगी सहायक सचिव या सहायक सचिव के द्वारा। 4 जनवरी से इसका कार्य प्रारंभ हो जाएगा। उसके बाद सूचीबद्ध अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप में आवेदन जमा करने हेतु लिखित में व्यक्तिगत नोटिस जारी करेंगे। ये करेंगे सहायक सचिव या फिर सचिव। 7 जनवरी इसकी डेट है। उसके बाद आवेदक द्वारा आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है, आवेदक या अभ्यर्थी कर सकता है 18 जनवरी 2021। तो ये आप ध्यान रखें, 18 जनवरी से पहले आपको आवेदन जमा कर देना है। आगे हम आपको बताएंगे कि आपको आवेदन कहाँ से मिलेगा। उसके बाद समस्त आवेदन पत्रों एवं संलग्न दस्तावेजों का निरीक्षण है, वो किनके द्वारा किया जाएगा, सचिव या फिर सहायक। जो भी कार्य है वो सचिव या सहायक सचिव के द्वारा किए जाएंगे, और 30 जनवरी तक ये सारा काम कर लिया जाएगा। उसके बाद जो अभ्यर्थी पात्र होंगे उनकी जो डाटा है वो जनपद पंचायत भेजा जाएगा, और वो पंचायत, निकाय समिति, सरपंच, प्रधान एवं सचिव की उपस्थिति में ये सारा कार्य किया जाएगा। और उसके बाद जैसे किसी व्यक्ति के जैसे फर्स्ट 3 जो रहेंगे, जैसे 10 लोगों ने आवेदन किया तो जिनके अंक ज़्यादा होंगे तो ऐसे 3 लोगों के नाम भी उसमें शामिल किए जाएंगे। जैसे कि यदि पहले वाला व्यक्ति यदि मना कर देता है, किसी कारणवश ज्वाइन नहीं करता है, तो फिर दूसरे या तीसरे नंबर के व्यक्ति को भी इसमें प्रतीक्षा सूची में शामिल किया जाएगा, और उनका चयन भी बाद में किया जा सकता है। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो आप बने रहिए। ग्राम पंचायत के द्वारा जारी अंतरिम सूची में दावा आपत्ति करना, तो आवेदक 6 फरवरी 2021 तक दावा कर सकता है किसी भी प्रकार की यदि समस्या आती है तो। जैसे कि यदि वो योग्य है और उसको बाहर किया जा रहा है तब वो ऐसा कर सकता है। किसी भी प्रकार की शिकायत, दावा, आपत्ति का निराकरण के लिए निर्धारित स्तर पर अंतिम तिथि, तो प्रथम अपील वो ग्राम पंचायत में करेगा जिसकी तारीख है 9 फरवरी तक, अंतिम तारीख। द्वितीय अपील वो 13 तारीख तक कर सकता है। तृतीय अपील है मुख्य पालन अधिकारी, पहले द्वितीय अपील में वो जनपद पंचायत जाएगा, तृतीय अपील में वो जिला पंचायत जाएगा। उसके बाद ग्राम सभा मोबिलाइजर के चयन हेतु अंतिम सूची जारी की जाएगी सहायक सचिव या सचिव के द्वारा। 22 तारीख को इसका चयन हो जाएगा। उसके बाद सूची जारी होने के बाद जो भी व्यक्ति चयन होंगे उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की अंतिम तिथि है। चयनित अभ्यर्थी 27 तारीख तक चयन होना, उनको कार्य दिया जाना प्रारंभ हो जाएगा। तो आपको इस प्रकार का आपका आवेदन का प्रारूप रहेगा, जिसमें ग्राम सभा मोबिलाइजर के नामांकन हेतु आवेदन प्रारूप। तो यहाँ पर आवेदक का पद का नाम, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको ग्राम पंचायत का नाम लिखना है, यहाँ पर आवेदक का नाम, यहाँ पर उनके पिता या पति का नाम, महिला है तो पति नहीं तो पिता। उसके बाद जो कुछ भी दस्तावेज मैंने बताए हैं वो आपको सभी दस्तावेज लगा देने हैं। उसके बाद आवेदक का स्थायी पता जो लगा देना है, और यहाँ पर लिख भी देना है अपने गाँव का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यहाँ पर जन्म तिथि के बाद उनको अपना सामाजिक वर्ग सेलेक्ट करना है, अनुसूचित जाति जनजाति जो भी हो तो वो करें। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता, तो यहाँ पर परीक्षा का जो जितनी भी परीक्षा उन्होंने पास की हैं वो सारी यहाँ पर फिल कर दें इसमें, इन सभी कॉलमों में। यदि उन्होंने DCA PGDCA किया तो वो लगा सकते हैं। ग्राम पंचायत में कार्य क्षेत्र में यदि अनुभव है तो वो आप बताएं, और उसकी जानकारी इस कॉलम में ज़रूर भरें जितने भी उन्होंने कार्य किए हैं। उसके बाद आपको ये घोषणा पत्र यहाँ पर भरना है, तो ये कर यहाँ पर आवेदक को साइन कर देने हैं जो भी आवेदक हैं, और इस दिनांक और स्थान डाल देना है।
उसके बाद आप देखेंगे आवेदक को ग्राम पंचायत के द्वारा ही पावती दी जाएगी, तो यह पंचायत के द्वारा ही भरी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आवेदक का नाम और हस्ताक्षर, उसके बाद ये जो अधिकारी रहेंगे सचिव या सहायक सचिव, तो उनके यहाँ पर साइन भी किए जाएंगे। सारी जानकारी भर के आपको इसकी प्रतिलिपि ये दी जाएगी, ये आपको ज़रूर लेना है। अब जिन अभ्यर्थियों का चयन होगा उनको क्या कार्य करने पड़ेंगे, तो सबसे पहले अपनी संपूर्ण ग्राम पंचायत में सभी पंचायत निकाय समितियों के नियंत्रण में ही कार्य करेंगे। यदि मोबिलाइजर का कार्य ग्राम पंचायत निकाय या फिर किसी को भी संतोषप्रद नहीं लगता तो उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा, चेतावनी दी जाएगी। और उसके बाद यदि वो 2 बार से अधिक ऐसी घटना करते हैं तो उन्हें परिलक्षित या ग्राम सभा के द्वारा निरस्त करने का भी अधिकार होगा। इसके बाद मेरिट के आधार पर जो प्रतीक्षा सूची है मैंने बताया था, उसमें से आगे के अभ्यर्थियों का चयन किया जा सकता है। प्रत्येक माह के अंत में अपने किए गए कार्यों का ब्यौरा भी उसको संबंधित ग्राम पंचायत समिति के समक्ष देना होगा। और साथ ही समय समय पर आयोजन होने वाली ग्राम सभा बैठकर जो भी कार्य रहते हैं उनमें सब में उनको सम्मिलित होना पड़ेगा। और अन्य कार्य जैसे ग्राम सभा की बैठकों में मुनादी करवाना, दस्तावेजों की व्यवस्था करना, जहाँ पर ग्राम सभा हो रही वहाँ पर सारा मैनेजमेंट का कार्य इन्हीं के द्वारा किया जाना है। और गरीबी उन्मूलन कार्य योजना रहती है उसमें उनको प्रस्तुत करना, अनुमोदन कराना, और गांव में जितनी भी सरकारी योजना रहती हैं उन सभी के निरीक्षक के रूप में भी कार्य करना है पड़ेगा। और साथ में जो कार्य हो रहे हैं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास, तो उनकी गुणवत्ता निरख परख का कार्य भी उन्हीं के द्वारा किया जाना है। साथ ही जो भी उनको कार्य दिया जाता है वो समय पर करना। और साथ में पैसा ग्राम सभा मोबिलाइजर को प्रोत्साहित राशि का भुगतान है उनके KYC के बैंक खाते में ग्राम पंचायत द्वारा किया जाएगा। अब ये स्पष्ट नहीं है कि कितना दिया जाएगा, लेकिन हर माह उनके खाते में जो उनका भुगतान है वो पेमेंट है वो की जाएगी। और यह जो भर्ती है यह आपको मुख्य कार्यपालन अधिकारी जैसे इन जिलों में की जाएगी। जिला पंचायत झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, धार, खरगोन, रतलाम, खंडवा, बुरहानपुर, होशंगाबाद, बैतूल, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, सीधी, शहडोल, उमरिया और श्योपुर, इन जिलों में यह भर्ती की जानी है। तो अगर आप इन जिलों से हैं तो जरूर आवेदन करें। और मैंने सब कुछ इस वीडियो में क्लियर किया है। इसके बाद भी यदि आपके मन में कोई प्रश्न रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। प्रयास करेंगे कि आपका जो भी प्रश्न है उसको क्लियर कर सकें। लेकिन एक चीज़, आपको वीडियो लास्ट तक बिना स्किप किए देखना है, तभी आप सारी जानकारी है वो समझ पाएंगे। और ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों।